श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। यह पौधा आपकी गरीबी और निर्धनता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को दूर कर सकता है। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कष्ट, बाधा, ग्रह दोष या मानसिक परेशानी चल रही है, तो यह पौधा उसे समाप्त करने में सहायक माना जाता है। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास बताया गया है। प्रकृति का खजाना अनमोल और असीम है। विशेषकर वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार की वनस्पतियां अपने आप उगाती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम सामान्य घास फूस समझकर उखाड़ देते हैं, लेकिन वही पौधे वास्तव में अत्यंत कीमती और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक छोटे लेकिन प्रभावशाली पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। ये मेरे घर के आसपास बहुत अधिक मात्रा में उगता है। आप स्क्रीन पर इसे देख चुके होंगे और पहचान भी चुके होंगे। अब मैं आपको इसका नाम और इसके लाभ विस्तार से बताऊंगा। हमारे यहां इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे गोखरू, खाखरा, शंखा होली, कांटा गोली आदि नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में कुछ लोग इसे खलवर भी कहते हैं। गांवों में बच्चे इसके कांटेदार बीज एक दूसरे के कपड़ों में चिपका कर खेलते हैं। यह पौधा खेत खलिहान, सड़क किनारे और खाली स्थानों पर स्वतः उग जाता है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहूं तो यह सोना चांदी से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसके बीज और पत्तियां औषधीय गुणों से परिपूर्ण मानी जाती हैं। जनवरी फरवरी में इसके हरे बीज आते हैं जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। ये कांटेदार बीज अत्यंत गुणकारी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि यह एक अमृत तुल्य जड़ी बूटी है। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयां जहां असफल हो जाती है, वहां प्राकृतिक औषधियां लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए इसे कभी कचरा समझकर ना फेंकें। भारत भूमि जड़ी बूटियों का भंडार है और हमें इसका आभार मानना चाहिए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी प्राकृतिक उपचार उपलब्ध है। अब इसके आयुर्वेदिक उपाय जानिए। यदि इसकी पत्तियों कार से निकालकर बालों में लगाया जाए तो गंजापन कम होने में सहायता मिलती है और नए बाल उगने में मदद मिल सकती है। सिर दर्द होने पर इसकी पत्तियों को पीसकर दही में मिलाकर सिर पर लगाने से आराम मिलता है। सर्दी खांसी में इसकी सूखी पत्तियों का सीमित मात्रा में से वन लाभकारी माना गया है। कमजोरी दूर करने के लिए इसकी पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर दूध के साथ लेने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर प्रचलित है। यह यौन शक्ति बढ़ाने और शरीर में बल प्रदान करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। त्वचा रोगों में इसके पत्तों का लेप लगाने से फोड़े फुंसी और दाग धब्बों में राहत मिलती है। घाव पर लगाने से भरने में सहायता मिलती है। बालों के लिए इसका तेल बनाने की विधि भी बताई जाती है। सरसों या नारियल तेल में इसकी पत्तियां डालकर उबालें, छान लें और नियमित मालिश करें। इससे बाल काले और घने बने रहने में मदद मिलती है। अब इसके चमत्कारिक और तांत्रिक उपाय। एकादशी या पूर्णिमा के दिन इसकी जड़ को बिना लोहे के औजार से निकालकर घर लाया जाता है। उसे गंगाजल और गौमूत्र से शुद्ध कर पूजा स्थान में रखा जाता है। धूप दीप दिखाकर संध्या समय धारण करने की परंपरा बताई जाती है। ऐसा करने से धन समृद्धि, सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने की मान्यता है। घर के मुख्य द्वार पर इसकी जड़ टांगने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है, ऐसा लोक विश्वास है। वनस्पति शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला धतूरा भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। शिव पूजा में धतूरा चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी जड़ धारण करने से शनि की साढ़े साती, राहु केतु दोष, पितृदोष आदि में राहत मिलती है। इसे चांदी के ताबीज में पहनना अधिक प्रभावी बताया गया है। यह भी विश्वास है कि इसे धारण करने से भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति साहसी बनता है। जारी रहेगा भाग 2 में शेष विवरण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला धतूरा भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। काल भैरव, माता काली और शनिदेव से भी इसका संबंध बताया जाता है। शिव पूजा में धतूरा का फल और पुष्प अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। काला धतूरा को साधारण पौधा नहीं माना गया है। वनस्पति शास्त्र में इसका प्रभाव उग्र बताया गया है, ठीक वैसे ही जैसे शनि और मंगल ग्रह का प्रभाव उग्र माना जाता है। इसी कारण इसकी जड़ को भी तेज प्रभावकारी माना जाता है। लोक विश्वास है कि यह अपने परिणाम शीघ्र दिखाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काला धतूरा की जड़ धारण करता है, उस पर शनि की साढ़े साती और डैया का प्रभाव कम होता है।
कई लोग नीलम रत्न धारण करते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार काला धतूरा की जड़ शीघ्र परिणाम देती है। शनि की पीड़ा, राहु केतु दोष तथा अन्य ग्रहों की बाधाओं में यह सहायक मानी जाती है। यदि किसी को सर्प के स्वप्न आते हों या पितृदोष की समस्या हो तो इसकी जड़ धारण करने की परंपरा कही जाती है। यह भी विश्वास है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां और नजर दोष दूर रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा इसके साथ रहती है, जिससे व्यक्ति सुरक्षित रहता है। इसके धारण करने से शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। डरपोक व्यक्ति साहसी बनता है, कमजोर व्यक्ति में आत्मबल आता है और आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि होती है। व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शनिवार के दिन संध्या काल में इसकी जड़ को घर के मुख्य द्वार पर बांधने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, ऐसा लोक विश्वास है। यदि इसकी जड़ में दूध या सरसों का तेल अर्पित किया जाए तो रुके हुए कार्य पूर्ण होने की मान्यता है। इसके जड़ को घिसकर तिलक लगाने की भी परंपरा कही जाती है। मान्यता है कि इससे कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। साक्षात्कार या महत्वपूर्ण कार्य से पहले इसका तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। दैविक और भौतिक कष्टों को दूर करने में भी इसे सहायक बताया गया है। कुछ लोग महंगे रत्नों की बजाय इसे धारण करना श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जड़ प्राकृतिक होती है और उसमें मिलावट की संभावना नहीं रहती। राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति चाहने वाले लोग भी इसे धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है। विश्वास है कि इससे व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है और लोग सम्मान देने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होने लगती है। अब प्रश्न आता है कि इसे कौन धारण कर सकता है। लोक परंपरा के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी स्त्री या पुरुष इसे धारण कर सकता है। इसे चांदी के ताबीज में पहनना अधिक प्रभावी माना गया है। कहा जाता है कि चांदी में धारण करने से इसका प्रभाव शीघ्र और स्पष्ट दिखाई देता है। यदि कोई चांदी का ताबीज लेने में समर्थ न हो तो अन्य ताबीज में भी धारण कर सकता है, लेकिन चांदी को श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार काला धतूरा की जड़ को अत्यंत शक्तिशाली, आध्यात्मिक और रक्षक माना गया है। परंपराओं में इसे धन, समृद्धि, सुरक्षा, आत्मबल और ग्रह शांति से जोड़ा गया है। दोस्तों, उद्देश्य यही है कि हम प्रकृति की शक्तियों को पहचानें, उन्हें कचरा समझकर न फेंकें और सही जानकारी के साथ उनका सम्मान करें। भारत भूमि जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है और ज्ञान के अभाव में हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। यदि सही विधि और श्रद्धा के साथ इसका उपयोग किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है, ऐसा लोक विश्वास कहता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय।